क्या कर रहे थे हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किया है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अलग अलग टाइप के, और भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हम उन्हें कंटिन्यू चल रहा है अभी। तो हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ वो क्वेश्चन क्या है और उसके बाद करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इफ़ द रेशियो ऑफ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज पी बाई क्यू, then the value of p by q root square root of p by q plus q by p plus root b by a is, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है हमारा और उसमें जो दो रूट्स होते हैं अल्फ़ा बीटा, उनका रेशियो लिया है तो वो p बाई क्यू के बराबर है। रेशियो ऑफ टू रूट्स p बाई क्यू जो होता है p बाई क्यू के बराबर है। तो हमें इसका वैल्यू बताना कितना होगा, चॉइस दे रखा है। ये कितनी बात समझ में आई? क्या दे रखा है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग इसको। सॉल्यूशन दे रखा अल्फ़ा इज टू बीटा इज इक्वल टू पी बाई क्यू। पी इज टू क्यू का मतलब ये है पी बाई क्यू के बराबर है, ये वाला, ये वैल्यू दे रखा अल्फ़ा अपन बीटा, इसका वैल्यू दे रखा है, ठीक है। अगर हम सम ऑफ टू रूट्स लेते हैं, सम ऑफ टू रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे b की जगह पे कितना है, b है, और a की जगह पे a ही है, तो ये आ जाएगा सम ऑफ टू रूट्स। क्या आ जाएगा? ये सम ऑफ टू रूट्स का वैल्यू ये आ जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स निकालते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स निकालते हैं इसका, तो c बाई ए होता है, और c की जगह पे भी b दे रखा है, ये b बाई ए हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स माइनस b बाई ए, सॉरी सम ऑफ टू रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स सी बाई ए होता है, मगर यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन में सी के जगह पर बी दे रखा है तो वो भी हमने बी का वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे बी बाई ए हो गया। तो ये सम एंड प्रोडक्ट का वैल्यू हो गया हमारा। अब क्या बताया कि इनका वैल्यू निकाल के दिखाइए। पी बाई क्यू रूट में है प्लस क्यू बाई पी फिर प्लस बी बाई ए, कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा अपन बीटा, पी बाई क्यू जो है पी बाई क्यू अल्फ़ा अपन बीटा के बराबर है, तो हम लोग पी बाई क्यू को रिप्लेस करते हैं अल्फ़ा बाई बीटा से, या फिर यहाँ पे उल्टा दे रखा पी बाई क्यू, यहाँ क्यू बाई पी, तो इसको उलट रख सकते हैं। तो हम लोग इस वाले वैल्यू को रिप्लेस करते हैं अल्फ़ा बीटा के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए, ये पी अपॉन क्यू रूट में है प्लस क्यू अपॉन पी, ये भी रूट में है, प्लस बी बाई ए, ठीक है। पी बाई क्यू का जगह पे हम लोग अल्फ़ा अपॉन बीटा लिख देते हैं, अल्फ़ा अपॉन बीटा ये रूट में है, और ये क्यू बाई पी का उल्टा कर लिया तो ये बीटा अपॉन अल्फ़ा हो गया, और ये रूट बी बाई ए। कितनी बात समझ में, यहाँ तक समझ में आया ये। अब इसके आगे का हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रूट को अलग अलग कर लेते हैं। तो सेपरेट करते हैं, तो रूट अल्फ़ा अपॉन रूट बीटा प्लस रूट बीटा अपॉन रूट अल्फ़ा, ये अलग अलग कर दिया हम लोगों ने, और ये रूट बी बाई ए ले लिया, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो ये एलसीएम आएगा रूट अल्फ़ा बीटा आ जाएगा रूट के अंदर। अब देखिए बीटा से बीटा कैंसिल होगा, रूट अल्फ़ा से ये मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर रूट में आ जाएगा ये, फिर यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल होगा, बीटा से मल्टीप्लाई है तो बीटा स्क्वायर रूट में आ जाएगा, फिर प्लस रूट बी बाई ए आ जाएगा, ये बी बाई ए आ जाएगा। कितनी बात सुन रहे, ये स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल होगा, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर में, और रूट अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बी बाई ए। कितनी बात सुन रहे, यहाँ तक समझ में आ रहा है ये, ठीक है ना, यहाँ समझ में आ रहा है। अब मैं इसको मिटा दूँ, यहाँ पे जो है पहले वैल्यू डाल देते हैं। सम ऑफ टू रूट्स का वैल्यू कितना है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स का वैल्यू क्या है, बी बाई ए। तो इस वैल्यू को यहाँ पे डालते हैं, तो यहाँ पे जब डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और रूट के अंदर आएगा बी बाई ए, ये रूट के प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स भी बी बाई ए है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना, फिर प्लस बी बाई ए, ये आ गया हमारा वैल्यू। कितनी बात सुने, हमने इनका वैल्यू डाल दिया वहाँ पे, इसको मिटा दे, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत नहीं, हम मिटा देते हैं इसको।
यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते, माइनस को अलग कर लेते हैं, b बाई ए यहाँ कर लिया और नीचे रूट b बाई ए कर लिया, फिर प्लस रूट b बाई ए कर दिया। ठीक है, अब ये जो है b बाई ए ये भी है, b बाई ए भी है, मगर ये रूट में है, ये एक पावर इस पे 1 है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग रूट में इसको 2 बार लिख सकते हैं। हम लोग रूट में इसको हम लोग रूट में 2 बार लिख सकते हैं। कितनी बार समझ में, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ, ये माइनस तो बाहर ही है, ये माइनस है, रूट b बाई ए इंटू रूट b बाई ए, ये ऊपर वाले को कर दिया इस तरह से 2 बार लिख दिया, और नीचे ये रूट b बाई ए तो था ही था, प्लस रूट b बाई ए, ये एक b बाई ए नीचे से कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार समझ में, अब क्या बचेगा, माइनस रूट b बाई ए प्लस रूट b बाई ए, तो ये माइनस रूट b बाई ए प्लस रूट b बाई ए, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर होगा हमारा A 0। कितनी बात समझ में, कुछ आया समझ में, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी जो जैसे करते आ रहे हैं वो सब बिल्कुल इजी मेथड है। ठीक है, कभी कोई डाउट हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अच्छा सवाल है, कई दफ़ा आ चुका पहले, ये सभी वो सवाल है जो AMU जामिया में पहले कभी आ चुके हैं। तो जितने भी हमने पिछले जितने भी सवाल हम करा रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो वैसा है, सभी अच्छे सवाल हैं, सब कभी ना कभी आ चुके हैं वो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये एक अगला सवाल दे रखा, बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये सवाल तो बहुत कॉमन है, अक्सर आते रहता है, बहुत ही एक ट्रिकी सवाल है ये, और अंडरस्टैंडिंग सवाल है। क्या है ये, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज, ये दे रखा। क्या बताया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स जो भी हो प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका अपना रूट होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। कोई भी क्वाड्रेटिक होता है जनरल हम लोग लेते हैं, तो इसका एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, 2 रूट्स होंगे इसके। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो अलग अलग होंगे, या डी का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो दोनों रूट सेम आते हैं। कितनी बात समझ में, तो ये 2 रूट्स इनके हैं। लेकिन अब हमें एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेसिप्रोकल है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसका हमें बनाना है उसका जो रूट्स है इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेसिप्रोकल है। तो बताना है कि उसका कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से बनेगा। इसमें सिर्फ ए बी सी का पोजीशन चेंज हुआ है, सेम चीज़ है, मगर इसमें ए बी सी का सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ है, तो कौन कहाँ पे जाएगा वो पूरा बताना है। ठीक है ना, तो मैं करके बताता हूँ और ये मेमोराइज़ कर लीजिएगा, ये ट्रिक को समझ लीजिएगा। बहुत ही ट्रिकी सवाल है, अक्सर ये सवाल आता है, इसमें कुछ करना नहीं होता, एक मेथड है, उस पूरे मेथड से करके दिखाते हैं, और जब वो समझ में आ जाएगा तो सिर्फ उतना ही आपको चेंज करना है। कितनी बात समझ में, तो आगे चलते हम लोग करते हैं सोल्यूशन। क्या दे रखा है ये हमारा, ये एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके जो 2 रूट्स हैं, रूट्स आर अल्फ़ा एन, ये 2 रूट्स हैं इसके, अल्फ़ा बीटा। सम ऑफ 2 रूट्स निकालेंगे माइनस बी बाई ए आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस में दे रखा सवाल, यहाँ पे माइनस में ही दे रखा है। ठीक है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता, जो भी हो, लेकिन यहाँ पे माइनस में दे रखा, तो मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ ये, तो माइनस माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये प्लस बी बाई ए आ जाएगा। ये तो सम ऑफ 2 रूट्स का हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स निकालेंगे सी बाई ए है। ठीक है ना, ये सी बाई ए ही रहेगा इस तरह से। कितनी बात समझ में, तो ये हमारा रूट्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसके 2 रूट्स हो गए, और ये सम ऑफ 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 के वैल्यू हो गए। अब हमें एक दूसरा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स जो हैं इसके रेसिप्रोकल है। तो रूट्स ऑफ द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रूट्स ऑफ द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है, उसका जो अल्फ़ा डैश होगा इसके 1 बाई अल्फ़ा के बराबर होगा।
वो जो नया बनाएंगे उसका जो रूट्स होगा उसको अल्फा डैश ले लेते हैं और वो इसके रेसिप्रोकल के बराबर है, यानी 1/अल्फा हो गया। और इसका जो बीटा दूसरा रूट होगा बीटा डैश 1/बीटा। कितनी बात सुन में? तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट्स होंगे अल्फा डैश बीटा डैश, और अल्फा डैश जो है ना 1/अल्फा के बराबर है, बीटा डैश जो है ना 1/बीटा के बराबर है। कितनी बात सुन में? अब हम लोग इसका सम एंड प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फा डैश बीटा डैश का। यहाँ सब मिटा दे, क्वेश्चन की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना, मिटा देते हम लोग। इसका सम ऑफ टूट लेते हैं अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, ये क्या आ जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा आ जाएगा सम ऑफ टू रूट्स का वैल्यू। और यहाँ पे जब सम ऑफ टू रूट्स है तो ये अल्फा प्लस बीटा है, तो इसका वैल्यू जो है ना b/a है, तो हम b/a यहाँ डाल देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट c/a, तो ये a से ये कैंसिल हो जाएगा, b/c आ जाएगा हमारा, ये अल्फा डैश बीटा डैश का वैल्यू। कितनी बात समझ में? सम ऑफ टू रूट्स का वैल्यू b/c आ जाएगा। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स निकाल लेते हैं अल्फा डैश इंटू बीटा डैश 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, ये आ जाएगा 1/अल्फा बीटा। और ये प्रोडक्ट ऑफ टू रूट का आता है c/a, तो ये रेसिप्रोकल होकर a/c आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स का हो जाएगा। कितनी बात समझी? तो वो जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बनाने जा रहे हैं उनके दो रूट का सम b/c है और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स का वैल्यू है a/c है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। अब हमें पता है कि जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं उसका जो फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ टू रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। तो वो हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ मिटा दें, इसको मिटा दें, ये तो समझ में आ गया। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या दे रखा है x² माइनस सम ऑफ टू रूट्स यानी अल्फा डैश बीटा डैश इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये x² हो गया। सम ऑफ टू रूट्स का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया b/c, तो b/c हो गया, इसको x से मल्टीप्लाई कर दे। अल्फा डैश बीटा डैश प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स निकाला है a/c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये c जो है ना नीचे आ गया, तो हम लोग इसको हटा लेते, कोई बात नहीं। इसको अगर c से पूरे को मल्टीप्लाई कर दे लेफ्ट राइट दोनों तरफ, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय c, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय c, c से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहे। कितनी बात सुन में? तो हमारा क्या इक्वेशन बन के आ जाएगा, ये देखिए c से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cx², यहाँ से c से करते ये c कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस bx, और यहाँ पे c से करेंगे तो प्लस a इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ये नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा जिसका रूट जो है ना रेसिप्रोकल था। क्या समझ में आ रहा है इसका? ठीक है, इसका पहले आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। देखिए cx² माइनस bx प्लस a, यही है सी आंसर है। कितनी बात सुनी? इसमें हुआ क्या है, ये जो हम लोग इस तरह का जब कंडीशन दिया होता है तो क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ c है वो मैग्नीट्यूड ऑफ a को रिप्लेस कर देता है, यानी c का जो वैल्यू है वो a की जगह पे चला जाता है और a का वैल्यू c की जगह पे चला जाता है। जैसे इसका जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला है हमारा, देखो ये था ना, ये ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये c जो है यहाँ आ गया a की जगह पे, और ये c जो है ना यहाँ आ गया है, और a जो है c की जगह पे गया। देखो यहाँ पे a जो c था तो c a की जगह पे गया, a जो है ना c की जगह पे। बाकी जो यहाँ माइनस है प्लस है, साइन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, साइन से कोई मतलब ही नहीं है, जो जहाँ जिस साइन का वैसे ही रहेगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ c वो a के प्लेस पे चला जाता है और मैग्नीट्यूड ऑफ a वो c के प्लेस पे आता है। अगर ऐसा कंडीशन दिया है तो यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बनाने जा रहे हैं उसका जो रूट्स है रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कितनी बात समझ में आ गया? ये एक बार रिवीजन करिएगा, देखिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा,
मैं इस पे एक छोटा सा सवाल आपको चेक करने के लिए पूछ लेता हूँ कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है, और कैसे निकालेंगे। मैं मिटाता हूँ इसको, इसे मिटा दूँ, कोई डाउट तो नहीं, पूछ लीजिएगा। जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हमें पूछ लीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये तो हम पढ़ के जो अच्छे सवाल हैं, जो आए हुए सवाल मैं करके दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए और भी नए नए सवाल होते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस होगा टेस्ट के टाइम पे। फिर उसमें जीके, इंडो इस्लामिक कल्चर भी इस तरह प्रैक्टिस कराया जाता है, मॉक पेपर होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको टेस्ट से पहले आपको एक मॉक टेस्ट मिले, एक रिदम बने, एक मोमेंटम बने अपने घर से ही, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए नए जितनी भी चीज़ें हम लोग करते हैं वो हम आपको उस चैनल पे आता रहेगा कि कब से क्या शुरू हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। आगे चलें हम लोग। अगला एक क्वेश्चन इसी पे बना रहा हूँ और पूछ रहा हूँ, आपको जवाब देना है, ठीक है। ये एक सवाल हमने दिया उसी टॉपिक पे, उसी तरह का सवाल जो पिछला क्वेश्चन हमने कराया था, वो तो हमने ABC के टर्म में लिखा था, वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन हमने वैल्यू लेके इसी सवाल को किया। क्या लिखा है? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स आएगा उसका रेसिप्रोकल होगा वो दूसरा रूट, तो उससे बनाया गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा जिसका रूट जो है इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा? तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, A एंड C आपस में एक्सचेंज करते हैं, बाकी एज इट इज रहता है। तो अब देखो यहाँ पे A की जगह पे 3 है और C की जगह पे 7 है, तो ये 7 जो है ना A की जगह पे आएगा और 3 C की जगह पे जाएगा। अब इसमें से देखो ये नहीं, ये तो नहीं है, ये 4 3 ये भी नहीं है, ये 3 ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, ये 4 आ जाएगा, ये भी नहीं है। ये देखते हैं, ये वाला है, देखिए 7 एक जगह पे 3 7, तो ये जो आंसर होगा इसका D आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि ऐसे सवाल को करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने कंसेप्ट को समझ लिया और समझने के बाद अब उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये एज इट इज़ खाली मैग्नीट्यूड जो है ना A और C पे रिप्लेस कर जाता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर D करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लोग करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। आज यहीं पे रहने देते हैं।